देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी 2025 की। राजस्थान बीएसटीसी के बारे में सब कुछ हम यहाँ से जानेंगे। और साथियों, इसकी योग्यता क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगी, महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या रहेंगी, सारी चीज़ें हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना। अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, संपूर्ण बातें इस क्लास के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों, क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मेरे को तो पहचानते ही हैं, मैं देव कला से दौसा से लखन सिंह माल आज राजस्थान बीएसटीसी की महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ यहाँ पर। और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, योग्यता क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, महत्वपूर्ण तिथि क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सारी बातें हम क्लास के माध्यम से करेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं, सारी बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर देख लीजिए, बहुत ही अच्छी खबर है। मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू, मई जून में परीक्षा संभावित। मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू है और मई जून में साथियों आपकी एग्जाम है। ओपन यूनिवर्सिटी को फिर से मिला डीएलईडी की जिम्मेदारी। 10 दिन में प्रवेश प्रक्रिया होगी शुरू। 10 दिन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। डॉक्टर विनोद देव जोधपुर, है ना। राज्य सरकार ने 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलईडी की प्रवेश परीक्षा की इस साल भी जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में को ही सौंपी है। वहीं पीटीटी प्रवेश परीक्षा का जिम्मा भी वीएमओ को ही मिलने की संभावना है। अब वीएमओ ने प्री-डिलेड की नई प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू की है। 10 दिन में ही डीएलईडी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं मई जून में प्री-डिलेड परीक्षा संभावित है। जुलाई माह से शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा। ये जो जुलाई माह आएगी, इसको नया शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने पिछले साल प्री-डिलेड का वीएमओ को ही जिम्मा दिया था और वीएमओ की टीम ने प्री-डिलेड आयोजन व काउंसलिंग में कई नवाचारों के साथ रिकॉर्ड कायम किए थे। प्रदेश के 376 डीएलओ कॉलेज में 26,000 सीटों, सूत्रों ने बताया। सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया भी टाइम फ्रेम में करवाई जाकर सत्र शुरू किया गया था। इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया भी कर दी गई थी, जबकि पिछले कुछ सालों से प्री-डिलेड ने लेटरली फी के कारण शिक्षा सत्र की काफ़ी देरी शुरू हो पाया था, जिसके चलते सरकार ने दोबारा वीएमओ को ही प्री-डिलेड का जिम्मा सौंपा है। यानी जो पहले प्री-डिलेड की जो एग्ज़ाम थी, जो प्री-डिलेड की जो एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था को जिम्मा सौंपा था प्री-डिलेड को, वो क्या कुछ देर एग्ज़ाम कराकर, रिजल्ट देरी से आकर, सारी चीज़ों में कमी थी। लेकिन जब वर्धमान महावीर खुला विश्व ओपन विद्यालय को सौंपा है, तो ये कुछ समय पे कराने लगी और इसका जो सत्र है वो भी समय पर चालू होने लगा। तो साथियों, रिफंड का नया मैगजीनियम बनाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस साल प्री-डिलेड में कई नवाचार किए जाएंगे, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया में काफ़ी आसानी हो पाए। इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें पेश आई थी। ऐसे में रिफंड के लिए एक नया मैगजीनियम डेवलपमेंट करने का विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आगामी 2-3 दिन में प्री-डिलेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। 2-3 दिनों में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी और आपकी विज्ञप्ति जारी होगी तो साथियों आप एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाओगे, क्लियर कर पाओगे। अब आपका ये देखो, आपका ये सेशन दूर हो गया कि विज्ञप्ति 2-3 दिन में जारी होगी। तिथि का अब रही बात योग्यता और आवेदन शुल्क और सिलेबस। देखिए, योग्यता की मैं बात करूं, योग्यता साथियों 12th पास है
और 12th पास लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, 12th पास लोग आप फॉर्म भरोगे तो योग्यता क्लियर हो गई। अब आते हैं साथियों सिलेबस पर। सिलेबस क्या क्या रहेगा, यही पूछना चाह रहे हो ना। चलिए सिलेबस को अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। सिलेबस में पहले रहेगा साथियों, आप ये ध्यान से सुन लेना, अधिकतम अंक 150 है। 50% का आपका रीजनिंग आएगा और 50% का आपका राजस्थान जी के आएंगे, 50% की शिक्षण अभिक्षमता और 50% भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में 3 प्रकार है ना। कौन कौन से हैं देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। देखिए अंग्रेजी तो संस्कृत के साथ भी आएगा, हिंदी के साथ। अब इसमें से आपको बीएसटी से संस्कृत से करनी है, हिंदी से, दोनों में से एक को चुनना। यदि हिंदी को करनी है तो हिंदी को चुने, और यदि संस्कृत को करनी है तो साथियों संस्कृत को चुने। दोनों में एक को करनी है। अब हिंदी 90 नंबर की है, इंग्लिश 60 नंबर की है। डेढ़ 150 अंक इसमें है। कुल जो पूर्णांक होता है आपका 600 नंबर का होता है। कुल जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक साथियों 600 नंबर का होता है। ठीक है, तो सिलेबस भी आपके समझ में आ गया। अब क्या रहा, मैंने आपको योग्यता बता दिया, सिलेबस बता दिया। अब आवेदन शुल्क की बात करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है आवेदन शुल्क। देखिए आवेदन शुल्क 500 और 450 के बीच लगेगा, अभी कोई घोषणा नहीं है। तो 500 450 के बीच आपका चालान कटेगा। और कैटेगरीज वाइज, कास्ट वाइज चालान कटेगा। जनरल, ओबीसी, SC ST का अलग अलग रहेगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और एक BSTC में एक अपना सिलेबस के साथ आकर के एक अच्छी जिम्मेदारी संभाल करके तैयारी कर सकते हैं। अभी साथियों हमारे देव क्लासेस दौसा पर ऑफलाइन क्लासेज हैं, आपकी कमांड और डिमांड पर ऑनलाइन भी शुरू की जाएंगी। तो जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।